फ्रेंड्स, अर्थ सिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज़ में अपन स्पेयर और हेमिस्फेयर के जो भी फॉर्मूलेज है, कौन कौन से फॉर्मूलेज है और उनके बेस्ड क्वेश्चंस क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्पेयर। तो स्पेयर क्या होता है, देखो स्पेयर क्या होता है, ऑल साइड से कर्व्स होता है। जैसे कि तुमने अपना बॉल देखा रहेगा, अपन प्लेइंग कर क्रिकेट करते, फुटबॉल देखते, फुटबॉल देखा होगा। तो ये सब कौन से शेप में है, स्पेयर के शेप में है। तो स्पेयर क्या होता है, ऑल साइड से। जैसे कि अगर मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे स्पेयर का, देखो ऐसे, मतलब सर्कल जैसे, यहाँ पे क्या सर्कल जैसे दिख रहा है, लेकिन ये ऑल साइड से क्या रहता है, कर्व सरफेस रहता है ऑल साइड से। मतलब तो यहाँ पे एक सेंटर पे उसका रेडियस होता है, सॉरी एक सेंटर होता है बीच में सबका। तो यहाँ सेंटर से ऑल कहीं पे भी जाओ, डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, सेम होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द स्पेयर। क्या होता है वो, रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो यहाँ पे जो स्पेयर है, तो वहाँ पे रेडियस क्या, सॉरी जो सेंटर से जो कर्व सरफेस है वहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पॉइंट्स पे जाओ कितना होता है, आर होता है। तो उसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालने का है और टोटल सरफेस एरिया निकालने का है, तो इसका कर्व, जैसे कि अगर मैंने सिलेंडर में देखा था, देखो सिलेंडर में क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कर्व था और टॉप और बॉटम में क्या था, फ्लैट था। ऐसे इसका है ही नहीं, ये पूरे मतलब पूरा क्या है, कर्व है ऑल साइड से। ठीक है, तो अपने को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का है, या सरफेस एरिया बोल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। कहाँ पे होता है, इसमें स्पेयर में होता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, 4πr²। बघा आता जर अभी देखो, अगर सर्कल का अपने को फाइंड आउट करने का है, क्या करने का है, πr² सर्कल का होता है। तो ये ऑल साइड से सर्कल है, तो अपन क्या करेंगे, 4πr² है। ठीक है, अगर इसी का मेरे को वॉल्यूम, तो अपन क्या लिखेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। इसके लिए फॉर पेयर्स के लिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर देखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3, क्या है, 4/3 πr³ है। क्या है, πr³। तो r इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो यहाँ पे जो भी रेडियस गिवन रहेगा, अगर रेडियस इज इक्वल टू मेरे को 7 गिवन है या 3 कुछ भी गिवन है, 12 कुछ भी, तो अपन क्या करेंगे, उसको 4/3 इंटू पाई का वैल्यूज पुट करके अपन आंसर फाइंड आउट करेंगे उसका। ठीक है, तो ये दो ही फॉर्मूले इसके स्पेयर के। और हेमिस्फेयर देखो, हेमिस्फेयर कैसे बनता है, जैसे कि अभी ये स्पेयर है, स्पेयर को अगर मैंने एग्जैक्टली ऐसे बीच से कट कर दिया, अगर बीच से कट कर दिया, तो ये देखो ऐसे शेप का दिखेगा तुम लोगों को, एक तरफ फ्लैट और बाद में ऐसे। जैसे तुम्हारा चाय का कप देखा होगा तुम लोगों ने, जो चाय का कप है या दूसरा कुछ भी है, देखो तो ये जो है, ये सब कौन सा है, हेमिस्फेयर शेप का होता है। कौन सा, हेमिस्फेयर शेप का। तो यहाँ पे देखो हेमिस्फेयर है, तो इसका भी रेडियस देखो क्या रहेगा, आर रहेगा। यहाँ पे भी मतलब ये भी कितना रहेगा, आर रहेगा। तो रेडियस क्या है, आर है। तो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस था, तो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया था, वहां से बीच से मैंने कट कर दिया था, ये कितना था, 4πr² था। तो अगर ये आधे से कट कर रहा हो, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2πr²। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बेस है, बेस, ये देखो बेस में क्या बन रहा है, सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना है, πr²। तो रेडियस सबका सेम रहेगा, यहाँ पे सर्कल का और स्पेयर का भी, हेमिस्फेयर का भी। तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना आया, πr²। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो CSA कितना है, 2πr²
प्लस पाई आर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस देखा अपन लोग ने, और क्या टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो एक सरफेस फ्लैट है इसीलिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड से कर्व है इसीलिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक ही है। या कभी कभी इसमें सरफेस एरिया भी पूछेंगे, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या अपना 4 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, तो सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब था। अभी मेरे को हेमिस्फीयर का निकालने का है। जैसे तुम्हारा ये टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया हाफ हो गया, वैसे भी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्या किया आप उन लोग ने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 4 का कितना हो गया 2 हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज तुम्हारे, दोनों को कंपेयर करके याद में रखो क्योंकि ये याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना है 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वहाँ पे अगर हाफ हो रहा है तो डायरेक्टली 2 से क्या करो डिवाइड करो 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक टोटल सरफेस एरिया भी है कितना 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका अपन इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे। विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्ड पे कुछ मैंने क्वेश्चंस राइट डाउन किए, तो ये अपन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी क्वेश्चंस है ये सिंपल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है सिर्फ। तो अपने को क्या करने का है सिर्फ फॉर्मूला पुट करके उसका कैलकुलेशंस करके आंसर फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी यहाँ पे स्फीयर लिखने का है, एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, द रेडियस इज इक्वल टू कितना है दोज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को क्या करने का है सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है। क्या करने का है सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है, उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो अपने पास पता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं तुम लोगों को। तो तीनों का फॉर्मूला सेम है तो सबको पता ही रहेगा। तो क्या रहेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 इंटू पाई का वैल्यूज कितना है 22 डिवाइड बाई 7, अपने को ये 7 के मल्टीपल्स में है तो क्या लिखेंगे 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या 7 इंटू 7, तो एक 7 कैंसिल हो गया। तो देखो 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 इंटू 7 है, 4 इंटू 22 कितना आता है 88 इंटू 7, तो कितना आएगा अगर ये दोनों का कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आएगा 616, कितना आएगा 6। देखो 7 8 जा 56, तो 6 आता है, कैरी आया फिर से 5 56 और ये कितना हो गया 61। तो यहाँ पे 16। अभी देखो यहाँ पे अपने को यूनिट्स क्या गिवन है सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अपन ने कुछ किया कि नहीं, फॉर्मूला राइट डाउन किया, वहाँ पे वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेशंस किया, आंसर अपने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को 2 ही चीज़ करने की, एक तो तुम लोगों को सब फॉर्मूले लर्न चाहिए और कैलकुलेशंस करने आना चाहिए। जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है उसके लिए बहुत ही सिंपल लेसन है। ओके, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे रेडियस गिवन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो अभी अगर मेरे को डायमीटर गिवन है तो उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या है डायमीटर d/2, तो ये कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा।
अभी तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का अगर फॉर्मूला पता है तो तुम लोग 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हो उसका। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है। क्या है? पाई आर क्यूब। और उन लोगों ने देखो पाई का वैल्यूज अपने को बोला है 3.14 है, तो वैल्यूज पुट करो 4 इंटू 4/3 सॉरी कितना है 4/3 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू आर क्यूब। आर कितना है अभी 3 है, तो 3 इंटू 3 तो एक 3 के साथ ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया। तो अभी देखो 4 इंटू कितना है 4 इंटू 3.14 इंटू कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। तो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो तुम लोगों का कितना आएगा 113.04। अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, एरिया रहता है तो क्या स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर वॉल्यूम है तो क्या आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। जो भी यहाँ पे यूनिट दिया है, वॉल्यूम रहेगा तो उसका क्यूबिक लेने का, एरिया रहेगा तो स्क्वायर लेने का। अगर यूनिट ही नहीं गिवन है तुम लोगों को, अभी यहाँ पे सिर्फ अगर 6 लिखा रहता था, कितना रेडियस इज डायमीटर इज 6 है ओनली 6, तो यहाँ पे जो तुम लोग यूनिट लिखोगे तो क्या लिखने का क्यूबिक यूनिट्स या क्यूबिक स्क्वायर यूनिट्स। कब लिखने का? जब तुम लोगों को अगर क्वेश्चन में उसका यूनिट्स नहीं गिवन दिया तो वहाँ पे डायरेक्टली यूनिट्स नाम लिखने का। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को सिर्फ अगर सेंटीमीटर दिया और ये नहीं लिखा तो तुम्हारा हाफ मार्क्स रिडक्स हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन द डायग्राम। तो ये डायग्राम में एक अपने को फिगर में एक डायग्राम गिवन है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ से टॉप का नीचे का टॉप दोनों के बीच का जो लेंथ गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो अगर ये गिवन है मतलब ये क्या है रेडियस ऑफ दिस बीच बॉल। तो अगर रेडियस गिवन है तो मैं यहाँ से क्या डायमीटर गिवन है तो यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो ये कितना है 42 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अपने को देखो यहाँ पे स्पेयर में रेडियस ही पता होना चाहिए, बाकी सब अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो सबको फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। अगर ये लर्न है तो तुम लोग विद इन अ सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी यूज किया था सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू देखो अभी जो रेडियस है तुम्हारा, रेडियस क्या है 7 के मल्टीपल्स में। अपने को यहाँ पे नहीं बोला है उन लोगों ने पाई का वैल्यू 3.14 ले लो या 22 डिवाइड बाई 7 लो। तो अगर ऐसे नहीं गिवन है तो आपने जो कंफर्टेबल है वो वैल्यूज ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है 7 के टेबल में आता है। तो मैं प्रेफर करूंगा 22 डिवाइड बाय 7 इंटू देखो आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर 21 इंटू 21। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स बच रहे देखो यहाँ पे 4 इंटू 22 कितना आएगा 88 इंटू 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 63। ठीक है, 88 इंटू 63। अगर ये दोनों का तुम लोग कैलकुलेशंस करोगे तो तुम लोगों को इसका आंसर मिलेगा 5544। तो अगर 5544 तो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एरिया है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। देखो उसमें कुछ भी नहीं है, मेरे को फॉर्मूला पता था, मैंने वैल्यूज पुट किया, मल्टीप्लिकेशंस करके आंसर फाइंड आउट किया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसी में देखो क्या है वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू
4/3 पाई आर क्यूब है। देखो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब कितना आएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। देखो अगर एक 7 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बाद में ये देखो 3 1 जा 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो नीचे ऊपर कितना होगा 4 इंटू 21 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। अगर ये सबका कैलकुलेशंस करोगे देखो 4 इंटू 22 कितना आ जाएगा 88 और ये 21 इंटू 21 441, तो ये 21 का स्क्वायर हो गया 441। 88 इंटू 484, अगर इसका आंसर निकालोगे तुम लोग तो इसका आंसर क्या है 3880,384। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशंस करोगे 88 इंटू 441 तो इसका आंसर कितना है 38,808। ठीक है, तो अभी ये क्या है तुम्हारा वॉल्यूम है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह तुम लोगों को क्या क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज लिए हैं मैंने यहाँ पे, तो ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। अपने को कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने का है और मल्टीप्लिकेशंस करके आंसर फाइंड आउट करने का है। अगर आज के वीडियोस में आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।